हेलो एस फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? हम उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी के एसएससी सीजल 2024 के एग्जाम्स बहुत अच्छी तरीके से जा रहे होंगे। ठीक है। आप लोग देखिए डेली बेसिस में कमेंट करते हैं, हम सभी का रिप्लाई नहीं दे पाते। बहुत सारे एस्पिरेंट्स का कमेंट होते हैं कि पेपर का लेवल क्या रह रहा है, इस टाइम पे क्या लेवल आ रहा है, और आप जो मॉक टेस्ट लगा रहे हैं उनका लेवल थोड़ा सा डाउन है। इन सारी चीज़ों पर भी चर्चा करते हैं। चर्चा करने से पहले एक चीज़ हम आपको बता दें, यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा। ये इन्फॉर्मेशन सभी को मिलनी बहुत ज़रूरी है। ठीक भाई, तो स्टार्ट होने से पहले एक चीज़ आपको बताना चाहेंगे, यदि आपने अभी तक टेक्स्ट बुक में इनरोल नहीं किया है, यदि आपने अभी तक मॉक टेस्ट देना स्टार्ट नहीं किया है, तो टेक्स्ट बुक आप जानते हैं सबसे पसंदीदा एप्लीकेशन एक बन चुका है, सबसे पसंदीदा प्लेटफॉर्म बन चुका है, क्योंकि बिल्कुल एग्जाम रिलेवेंट आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराता है। जैसा कि एग्जाम में आपका पेपर आता है वैसे ही आप लोगों को प्रोवाइड कराता है। अभी क्या है, उम्मीद किरण की एक सेल चल रही है। ठीक है, उम्मीद किरण की सेल चल रही है जिसमें आपको 13% का ऑफ मिल रहा है, जिससे ये ईयरली टेक्स्ट बुक पास आपको 608 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा। प्रो पास है, याद रखिएगा। आप हमारा कोड देवटेन यूज कीजिएगा, जिससे आपको 13% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिल जाएगा। हमने टेक्स्ट बुक की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दी है। आप वहाँ से जाके टेक्स्ट बुक को डाउनलोड करके आप हमारा कोड देवटेन जरूर यूज कीजिएगा। सिलेक्शन लेने के बाद आप लोगों का फुल रिफंड कर दिया जाएगा। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। आप हमें मेल कीजिएगा, हम आपका पूरा का पूरा पेमेंट आपको रिफंड करवाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा। टेक्स्ट बुक आप सभी को पता है, टेक्स्ट बुक का मतलब ये सिलेक्शन। ठीक है, जिसने भी टेक्स्ट बुक में एनरोल किया है और अपने 7 से 8 मंथ लगातार जिसने दे दिए हैं, तो उसका सिलेक्शन 100% कन्फर्म है कि उसका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पर, जिस टॉपिक पे हम पहले थे। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा किस किस का एग्ज़ाम, किन किन का एग्ज़ाम आज 23 सितंबर को था, किन किन का एग्ज़ाम 23 सितंबर को था। जैसा कि आज हमने कई सारे एस्पिरेंट से सुना, कई सारे एस्पिरेंट से बात की, जो जिनका एग्ज़ाम 13 सितंबर मॉर्निंग शिफ्ट में था और जिनका एग्ज़ाम 23 सितंबर आफ्टरनून में था। ठीक है, और अभी हमारे छोटा भाई जो है उसका भी एग्ज़ाम 23 सितंबर इवनिंग शिफ्ट में, यानी कि आज ही था। अभी अभी हमने उससे बात की और हमने उससे भी पूछा कि पेपर का लेवल बिल्कुल वैसा ही आ रहा है जैसा ये टेक्स्ट बुक आपको प्रोवाइड करवा रहा है। ठीक है, जैसा कि हमने अभी मॉक ऊपर लगाया था, इसलिए हमने कुछ दिनों के लिए रोक दिया था, क्योंकि हमारे पास बिल्कुल एग्जैक्ट डाटा नहीं था। तो हमने अभी जैसा कि पीछे हमने एक सेकेंड, पीछे हमने एसएससी सीजन 19 सितंबर का इवनिंग शिफ्ट हमने मॉक लगाया था। तो कई बच्चों का कमेंट आया था कि पेपर का लेवल बहुत हार्ड आया हुआ है। ठीक है, बट ऐसा नहीं है। अभी हमने बच्चों से बात की, अभी हमने बात की और उन लोगों से ये देखा, उन लोगों से ये जाना कि ये जो जैसा मॉक टेस्ट ये टेक्स्ट बुक आपको प्रोवाइड करा रहा है, सेम टू सेम आपको मॉक टेस्ट ऐसे एग्जाम में देखने को पेपर मिल रहे हैं। मतलब मैथ और रीजनिंग बिल्कुल ऐसे है कि आप 100% इसमें स्कोर ला सकते हो। ठीक है, बाकी इंग्लिश भी ठीक है और जीएस भी ठीक है। बाकी इंग्लिश जीएस का नहीं कुछ कहा जा सकता, लेकिन मैथ रीजनिंग में आप 100% स्कोरिंग कर सकते हो। यदि मान लीजिए 100% आपने स्कोरिंग इसमें कर ली या 90 मार्क्स भी स्कोरिंग इसमें कर लिया, तो इसमें सिर्फ आपको 50 नंबर स्कोरिंग करनी इंग्लिश और आपको जीएस में। यदि इंग्लिश जीएस में आपने 50 नंबर स्कोरिंग कर लिया तो प्री समझिए आपका क्वालिफाई हो जाएगा। और प्री की बहुत सारे एस्पिरेंट कट ऑफ की बात करते हैं, तो यदि हम जनरल कैटेगरी की कट ऑफ की बात करें तो ये 140 यानी कि 130 से 140 के बीच ही रहेगी जनरल कैटेगरी की। ठीक है, और अगर ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो ओबीसी की कैटेगरी की 135 तक जाने की उम्मीद है। ठीक है, यहीं आसपास एक कट ऑफ रहेगी, 140 से ऊपर कट ऑफ आपकी नहीं जाएगी। ठीक है, इस चीज़ को आप नोट डाउन कीजिएगा और याद रखिएगा, पेपर में ये भ्रम मत पालिए कि पेपर का लेवल आसान था, कठिन था। पेपर का लेवल आप पे भी डिपेंड करता है कि आपने प्रैक्टिस कितनी करी है। ठीक है, जिसने ज़्यादा प्रैक्टिस करी होगी उसको उतना ही पेपर आपको आसान बिल्कुल लगेगा। ठीक है, जैसे छोटे भाई पेपर देने गया था, वो कह रहा है मैथ रीजनिंग इतनी आसान थी कि आप 100% उसमें स्कोर आप ला सकते थे, इतनी आसान थी। ठीक है, बट वो थोड़ा सा उससे सिली मिस्टेक हो गई, 2-3 क्वेश्चन उससे रॉन्ग हो गए, उसने बताया। ठीक है, तो इस चीज़ को आप याद रखिए। उसकी इंग्लिश भी थोड़ी सी वीक है, बट इंग्लिश में वर्क कर रहा है वो। ठीक है, तो आप लोग भी जिन लोगों का आगे आने वाली शिफ्ट में एग्जाम है, तो आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, कि इन मॉक को जरूर आप लोग लगा के जाइए, डेली बेसिस उनको लगाइए। टेक्स्ट बुक आप लोगों को प्रोवाइड कराता है, प्रैक्टिस कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इन लोगों को जरूर इनकी प्रैक्टिस आप जरूर करके जाइए। ठीक है, कुछ देर बाद इवनिंग शिफ्ट का आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा, तो हम आपको कल मॉर्निंग में इसका सोल्यूशन आपको हम अवेलेबल करवा देंगे। ठीक भाई, तो एक चीज़ और आपको बताना चाहेंगे
जिनका एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया, जिनका एग्ज़ाम हो चुका है, उनके लिए हम आप लोगों के लिए टारगेट ग्रुप लेके आने वाले हैं। टारगेट ग्रुप आप लोगों को लेके आने वाले हैं, बिल्कुल यूट्यूब में सबसे सस्ता होगा, याद रखिएगा। टारगेट ग्रुप लेके आने वाले हैं, एक यूट्यूब में फ्री ऑफ कॉस्ट चलेगा, एक पेड होगा जो आपको टेलीग्राम पे आप लोगों का चलाया जाएगा। ठीक है, ये ग्रुप आप लोगों के लिए सीजीएल 2025 के लिए है। तो जो भी एस्पिरेंट सीजीएल 2025 की तैयारी करना चाहते होंगे वो हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं। जल्द ही आप लोगों को यूट्यूब में अनाउंस किया जाएगा कि जब आप लोगों का 2025 का सीजीएल ग्रुप आप लोगों को लॉन्च किया जाएगा। जैसे ही सीजीएल एग्ज़ाम फिनिश होते हैं वैसे हम लॉन्च कर देंगे। जैसा कि आपको पता है 26 सितंबर तक सीजीएल के एग्ज़ाम चलने हैं। इसके बाद हम 1 अक्टूबर के पहले पहले आप लोगों का सीजीएल का जो 2025 का टारगेट ग्रुप है वो हम लॉन्च कर देंगे। ठीक भाई, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे। थैंक यू।